हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई ज़रूर ज़रूर से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए हैं और लेकिन मेरा क्या है कि मेरा इस बार का नहीं होगा शायद। मतलब मैंने 50 डेज़ का चैलेंज लिया था, लेकिन मेरा इस महीने मेरा पढ़ाई अच्छे से हुआ ही नहीं। डेली एक घंटा 1.5 घंटा ही हुआ है, क्योंकि अभी सावन का महीना है ना, और यहाँ पे जुलाई का महीना है। यहाँ पे जुलाई के महीने में खेती होता है ना, तो पूरा घर में हमारा खेती है, तो खेती में जाना पड़ा। इसलिए मतलब मेरा पढ़ाई एकदम ही नहीं हुआ, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो मतलब इस वजह से मेरा इस बार का तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैं एग्ज़ाम दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम दूंगी तभी तो पता चलेगा ना कैसा एग्ज़ाम है। तो नेक्स्ट बार देने के लिए थोड़ा मतलब समझ आएगा कि मैं एग्ज़ाम का सिस्टम कैसा है, क्योंकि मैंने सेंट्रल एग्ज़ाम आज तक कोई भी दी नहीं हूँ। स्टेट का ही ऑफलाइन एग्ज़ाम दी हूँ। तो मतलब सेंट्रल का तो ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन का एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं है आज तक। सब मैं जो स्टेट का 2-3 एग्ज़ाम दिया है वो यहाँ तो ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन नहीं होता है ना। तो इसलिए मैं दूँगी। आजकल मेरा क्या हो रहा है कि मैं सुबह 9 बजे चली जाती हूँ खेत पे, और शाम को 5 बजे खेत से आती हूँ। सुबह थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद दिन भर पठार में रहती हूँ माध्यम में। उसके बाद घर आती हूँ 5 बजे। आके फिर मैं 5 बजे आके नहा धो के मतलब वहाँ 2 घंटा लगेगा। 7 बजे फ्री होती हूँ। 7 बजे के बाद 1-1.5-2 घंटा पढ़ती हूँ, और दिन भर खेत में रहती हूँ, तो मतलब थकान हो जाती है ना। तो फिर 1-1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद सो जाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। उसके बाद फिर सुबह उठ के फिर 1-1.5 घंटा पढ़ के घर का काम करके 9 बजे फिर चली जाती हूँ। मतलब इस लगभग 10 दिन से ऐसा ही हो रहा है। तो पढ़ने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, इसलिए मतलब इस बार नहीं होगा। मैं 26 के लिए ही तैयारी करूँगी अच्छे से। मतलब उसके लिए टाइम मिलेगा ना 1 साल, तो 26 के लिए ही करूँगी। लेकिन इस बार का एग्ज़ाम दूँगी जो भी बोला। तो मेरा रूटीन आजकल ऐसा ही चल रहा है। मतलब पढ़ाई तो हो ही नहीं रहा है। 2 से 3 घंटे के पढ़ाई में क्या पढ़ूँ वो ही समझ नहीं आता। इंग्लिश करूँ कि मैथ करूँ, रीजनिंग करूँ, जीके करूँ, मतलब समझ ही नहीं आता। और मैं तो 50 डेज़ पहले ही स्टार्ट की थी। मेरा तो बेसिक ही नहीं हुआ है, तो और भी प्रॉब्लम हो रहा है। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मतलब ज़्यादातर मेरे पास जो जीके का जो मेरे पास नोट्स है, वो मैं स्टेट एग्ज़ाम के लिए किया था, वो मैंने अच्छे से ही नोट किया था, वो पढ़ रही हूँ। और मैंने जो एसएससी का जो बुक्स लिया था PIQs, वो PIQs में बस PIQs ही कर रही हूँ। मतलब मैथ का PIQs, जीके का PIQs वो ही कर रही हूँ, क्योंकि और एक्स्ट्रा पढ़ने का तो टाइम है नहीं। और मैं कल से सोच रही हूँ मैं PIQs करूँगी, क्योंकि कल मेरा खेत सब ख़त्म हो जाएगा। कल से सोच रही हूँ PIQs करूँगी, और टाइम और मिलेगा मुझे तो मैं 26 के लिए ही तैयारी करूँगी बेसिक से। वैसे मैंने इंग्लिश का पूरा बेसिक से करना स्टार्ट कर दी हूँ। मैं ये देखिए, मैं पूरा बेसिक से कर रही हूँ। मतलब मैं पूरा स्टार्टिंग से कर रही हूँ। इंग्लिश पूरा स्टार्टिंग से कर रही हूँ। मतलब जो होगा मैं 25 के लिए सोच ही नहीं रही हूँ। जो होगा देखा जाएगा, मैं बस देने ही जाऊँगी और कुछ नहीं। तो मैं स्टार्टिंग से पूरा कर रही हूँ। उसके बाद मैं जो मेरे पास नोट्स है वो कर रही हूँ, और मैं नोट्स बनाऊँगी, और क्योंकि बेसिक से ही करूँगी। तो मेरा आज का इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो कंप्लीट देखा कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।